क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप थक चुके हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी पुरानी गलतियों ने या शायद कुछ अनचाही आदतों ने आपके सुनहरे भविष्य पर ग्रहण लगा दिया है? कृपया एक पल के लिए हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिए। साल 1999 कैलिफोर्निया की एक जेल में एक व्यक्ति अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। वो कोई साधारण अपराधी नहीं था। वो हॉलीवुड का एक बेहद प्रतिभाशाली कलाकार था जिसे उस वक्त दुनिया ने पूरी तरह नकार दिया था। जज ने उनसे कहा था, आपके पास दुनिया जीतने की चाबी थी, लेकिन दुर्भाग्य से आपने उसे खो दिया। उनका परिवार बिखर चुका था। फिल्म जगत ने उनके लिए दरवाजे बंद कर लिए थे। समाज की नज़र में वो अपनी पहचान खो चुके थे। उस व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट डाउनी जूनियर। जी हाँ, वही महान कलाकार जिन्हें आज आप और हम आयरन मैन के नाम से जानते हैं। वही शख्सियत जिनकी एक झलक पाने के लिए दुनिया बेताब रहती है। लेकिन जेल की उस कोठरी से टोनी स्टार्क के उस मुकाम तक का सफर सिर्फ किस्मत नहीं थी। उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया। उन्होंने एक वैज्ञानिक प्रक्रिया का पालन किया, एक ऐसे मनोविज्ञान का उपयोग किया जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आज हम आपसे बहुत गंभीरता से पूछना चाहते हैं, क्या आप अपनी असफलता वाली पहचान को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगले 10 मिनट में हम आपके साथ जीतने का वो ब्लूप्रिंट साझा करने जा रहे हैं जो सुनने में शायद कड़वा लगे, लेकिन सत्य यही है। सफलता कोई मंजिल नहीं है। सफलता हमारे मस्तिष्क में होने वाली एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसे विज्ञान की भाषा में द विनर इफेक्ट कहा जाता है। अधिकतर लोग, और शायद आप भी, जीवन में संघर्ष इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम किसी बड़ी जीत के इंतजार में बैठे रहते हैं। हम सोचते हैं, जिस दिन अच्छी नौकरी मिलेगी तब हम जीतेंगे, या जिस दिन हमें बड़ा मुनाफा होगा तब हम सफल होंगे। क्षमा करें, लेकिन ये सोच हमें पीछे की ओर धकेल रही है। विज्ञान को समझिए। जब कोई व्यक्ति जीतता है, चाहे वो छोटी सी जीत ही क्यों ना हो, तो उसके भीतर आत्मविश्वास का संचार होता है। उसका मस्तिष्क उसे ये संकेत देता है कि वो और भी बेहतर कर सकता है। सरल शब्दों में कहें तो जीतना आपके मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बदल देता है, जिससे अगली जीत हासिल करना आपके लिए और आसान हो जाता है। वहीं दूसरी ओर निरंतर निराशा आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। आप जोखिम लेने से घबराने लगते हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने जेल में बैठकर ये योजना नहीं बनाई थी कि वो सीधे सुपरस्टार बनेंगे। नहीं, उन्होंने शुरुआत बहुत छोटे स्तर से की। उन्होंने अपने जेल के बिस्तर को व्यवस्थित करना शुरू किया। ये उनकी पहली छोटी जीत थी। उन्होंने नशीले पदार्थों को ना कहने का साहस दिखाया। ये दूसरी जीत थी। उन्होंने बहुत कम वेतन पर काम करना स्वीकार किया, लेकिन काम किया। ये तीसरी जीत थी। उन्होंने अपने अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को एक संदेश भेजा, मैं प्रगति कर रहा हूं। जैसे जैसे वो छोटी छोटी लड़ाइयां जीतते गए, उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया, और जिसे दुनिया ने हारा हुआ मान लिया था, वो दुनिया का सबसे अनुशासित अभिनेता बनकर उभरा।
हमारा दिमाग एक गूगल मैप की तरह है। अगर आप इसे रोज आलस और निराशा का इनपुट देंगे तो ये आपको असफलता की ही मंजिल पर ले जाएगा। आपको आज, अभी, इसी वक्त अपनी दिशा बदलनी होगी। अगर आप जीवन में वास्तव में जीतना चाहते हैं तो आपको अपनी पुरानी जीवन शैली को बदलना होगा। ये 4 महत्वपूर्ण कदम इसमें आपकी सहायता करेंगे। पहला कदम, माइक्रो डोमिनेंस, सूक्ष्म विजय। जीवन की एक बड़ी चुनौती ये है कि हम दिन की शुरुआत ही हार से करते हैं। अलार्म बजता है, हम उसे बंद करके फिर सो जाते हैं। ये पहली हार है। आँख खुलते ही हम सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी तुलना करने लगते हैं। ये दूसरी हार है। सुबह के पहले 15 मिनट में ही हम अपने दिमाग को ये बता देते हैं कि आज का दिन भी साधारण रहने वाला है। हमारा सुझाव है कि कल सुबह से अलार्म बजने के 5 सेकंड के भीतर बिस्तर छोड़ दें। फोन को हाथ न लगाएं। सबसे पहले अपने बिस्तर को व्यवस्थित करें। ये सिर्फ सफाई की बात नहीं है, ये मनोविज्ञान है। जब आप दिन का पहला कार्य सही तरीके से पूरा करते हैं तो आपको एक मानसिक संतुष्टि मिलती है। आप खुद से कहते हैं, मैंने पहला काम सफलतापूर्वक किया। ये छोटी सी जीत आपको पूरे दिन ऊर्जावान रखेगी। इसे मोमेंटम कहते हैं। दूसरा कदम, द डोपामाइन डिटॉक्स, आत्म संयम। रॉबर्ट डाउनी जूनियर को नशा छोड़ना पड़ा था। हमें और आपको अपनी डिजिटल लत छोड़नी होगी। आप जीवन में इसलिए पीछे नहीं हैं कि आपने काबिलियत नहीं है। आप इसलिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि आपका फोकस बिखर चुका है। हम 10 मिनट काम करते हैं और 20 मिनट मोबाइल स्क्रीन पर बिता देते हैं। दिन के सिर्फ 4 घंटे, केवल 4 घंटे अपने फ़ोन को खुद से दूर रखें। इस दौरान केवल एक ही काम करें, वो काम जो आपके लक्ष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। शुरुआत में मन विचलित होगा, बेचैनी होगी, उसे होने दें। यही वो तपस्या है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाती है। याद रखें, एकाग्रता में ही शक्ति है। तीसरा कदम, द ऑल्टर ईगो, अपना सर्वश्रेष्ठ रूप। जब RDJ को भूमिका मिली तो उन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया, उन्होंने अपने व्यक्तित्व ने उस किरदार के आत्मविश्वास और गंभीरता को उतार लिया था। वैज्ञानिक इसे एनक्लोज्ड कॉग्निशन कहते हैं। अगर आप ढीले ढाले रहेंगे, कंधों को झुकाकर चलेंगे, तो आपका मस्तिष्क आपको कमज़ोर ही समझेगा। आज ही तय कीजिए कि आपका सफल रूप कैसा दिखता है। एक सफल व्यक्ति कैसे बात करता है, उसकी चाल कैसी होती है। कल से उस व्यक्तित्व को अपनाएं। जब आप आईने में देखें तो आपको एक हताश चेहरा नहीं, बल्कि एक विजेता दिखाई देना चाहिए। स्वयं पर विश्वास करें जब तक कि वो हकीकत ना बन जाए। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, ब्रूटल अकाउंटेबिलिटी, आत्म निरीक्षण। हम अक्सर खुद को तसल्ली देते हैं, मैं कल कर लूँगा, आज मन नहीं है। ये हम खुद से झूठ बोल रहे होते हैं। हर रात सोने से पहले एक डायरी लें और खुद से पूछें, आज मैंने अपना समय कहाँ व्यर्थ किया? आज मैं किस चुनौती से डर गया? अपनी कमियों को लिखें, उनका सामना करें।
जब आप अपनी कमियों को कागज पर उतार देते हैं तो उनका डर खत्म होने लगता है। एक विजेता अपनी गलतियों को छुपाता नहीं, उनसे सीखता है और अगले दिन उन्हें सुधारता है। अब एक कड़वा सत्य जो जानना ज़रूरी है। ये वीडियो समाप्त होने के बाद आप में से 99% लोग उत्साह से भर जाएंगे। आप कल सुबह जल्दी उठेंगे, आप मेहनत करेंगे, लेकिन तीसरे दिन शायद वो उत्साह कम हो जाए, पुरानी आदतें वापस आने लगेंगी। मन कहेगा छोड़िए, एक दिन आराम कर लेते हैं। यही वो नाजुक मोड़ है, द डिप। यही वो खाई है जहां से 99% लोग वापस लौट जाते हैं और केवल 1% लोग इसे पार करके इतिहास रचते हैं। जब मन न करे, जब थकान हो, जब रास्ता मुश्किल लगे, तब भी अपने कर्तव्य पर डटे रहना ही असली जीत है। याद कीजिए, जब आरडीजे सुधार गृह में थे, हर दिन एक संघर्ष था। अगर उन्होंने एक दिन भी हार मान ली होती तो शायद आज हम उनकी मिसाल न दे रहे होते। संघर्ष से घबराइए मत। संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि आप बदल रहे हैं, आप निखर रहे हैं। जीतना कोई घटना नहीं है, जीतना एक आदत है, एक संस्कार है। आप आज जहां हैं वो आपका अंत नहीं है, वो आपकी कहानी का केवल एक अध्याय है। असली क्लाइमैक्स अभी बाकी है और उस कहानी के लेखक कोई और नहीं, स्वयं आप हैं। अपने संघर्ष को अपनी शक्ति बनाइए, अपनी असफलताओं को सफलता की सीढ़ी बनाइए। उठिए, नई शुरुआत कीजिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आपके भीतर कितनी संभावनाएं छिपी हैं। अगर आप आज अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने का संकल्प लेते हैं तो कमेंट्स में हमें लिखकर बताएं। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, ये आपका खुद से किया गया एक वादा होगा। लिखें, आई एम अनस्टॉपेबल। हम आपके विचारों को पढ़ेंगे, देखते हैं किसमें अपने जीवन को बदलने का दृढ़ संकल्प